आज की हमारी लैब जो है वो MSTP के ऊपर है। आपको मैंने बताया था कि हम लोग RSTP की लैब नहीं करेंगे बिकॉज STP और RSTP की लैब सेम ही ऑलमोस्ट। MSTP की लैब थोड़ी डिफरेंट होती है, मल्टीपल स्पैनिटरी प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम रीजन्स बनाते हैं और रीजन के तौर पर हम इंस्टेंसेस बनाते हैं और उसके अंदर हम फिर VLANs बना के वो काम करते हैं। तो इसलिए MSTP की लैब थोड़ी सी डिफरेंट है। जब इनिशियली हम सॉफ्टवेयर वगैरह का मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना उनकी थोड़ी बहुत लिमिटेशंस होती हैं। वो रियल एनवायरनमेंट का हमें फील तो थोड़ा बहुत दे देते हैं, लेकिन रियल एनवायरनमेंट में काम किस तरह हो रहा होता है उसका हमें कंप्लीट ओवरव्यू नहीं मिल सकता। यही मसला मुझे थोड़ा सा हमें इसी में आया कि हम MSTP की लैब GNS3 के ऊपर नहीं बना सकते। उसकी रीज़न ये है कि GNS3 के अंदर MSTP का फीचर अनेबल्ड नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो स्विचेज GNS3 के अंदर हैं उसके अंदर उनका लाइसेंस नहीं है MSTP का। तो मैं अब जस्ट आपको थियोरेटिकली ये सारा बता दूंगा कि ये MSTP चल किस तरह रहा है, इंस्टेंस किस तरह बनती हैं और बाकी चीज़ें किस तरह होती हैं। इसकी लैब के लिए फिर अगर तो आप ऑब्वियसली हमारी ऑनलाइन क्लासेस ना होती और वैसे हो रही होती तो मैं आपको लाइव इन्वायरमेंट स्विचेस और राउटर्स वगैरह में बता देता। लेकिन क्योंकि अभी ऑफ है, कोविड की वजह से सब कुछ ऑफ चल रहा है, तो उस सिलसिले में हमें अभी थियोरेटिकली ही इसके ऊपर इस्तेफादा करना पड़ेगा। तो इस लैब का थीम वगैरह मैं आपको बता देता हूँ क्या है। इस लैब में ये होगा कि हम लोग रीजन 1 लेंगे, एक रीजन बनाएंगे, इस रीजन में हम 3 MST के ग्रुप्स बनाएंगे, MST1, MST2 और MST3। ये तीनों MST1, 2, 3 रीजन 1 के अंदर लाई करते हैं और MST1 की जो VLANs होंगी वो होंगी 10, 20, 30, MST2 की VLANs होंगी 40, 50, 60 और MST3 की VLANs होंगी 70, 80, 90। ये तो हमारी VLANs असाइनमेंट होगी MSTP की बेसिस पे। तो ये हमारे 3 MST हो जाएंगे। अब हम ये करेंगे कि जो स्विच नंबर 1 है उसको MST1 का रूट बनाएंगे, स्विच नंबर 2 का MST2 का रूट बनाएंगे, स्विच नंबर 3 का MST3 का रूट बनाएंगे। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि रूट बनाने की कंडीशन क्या होती है, आप उसकी प्रायोरिटी लोवेस्ट कर देते हो। अब रूट की कंडीशंस वही रहेंगी जो कि STP की थी कि वही प्रायोरिटी और मैक एड्रेस मिलके आपकी ID बनाती हैं और उस ID में अगर आपका प्रायोरिटी सेम हो जाता है तो जिसका लोअर मैक होता है वो रूट बन जाता है। तो इसमें भी सेम उसी तरह ही है। एक बात मैं यहाँ पर बता दूं कि STP, RSTP, MSTP या PVSTP, जितने भी STP के फ्लेवर्स हैं STP के बाद, वो सबके सबकी रूट की कंडीशन सेम है, वो सबके सबकी पोर्ट सिलेक्शन की कंडीशन सेम है और वो सबकी रोल्स की सिलेक्शन भी सेम है। अगर आप STP के अंदर अपनी बेस को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप हर कुछ कर सकते हैं। बाकी सारी लॉजिक्स हैं, अब बैक एंड पे वो किस तरह चल रहे हैं वो STP ही चल रहा होता है, लेकिन फ्रंट एंड पे उनकी लॉजिक डिफरेंट हो रही होती है। तो इस लैब में भी यही है कि हम एक रीजन बनाएंगे और ये तीनों RSTP, MSTPs वगैरह हम उसमें ऐड कर देंगे। इस लैब के बाद मैं दूसरी लैब पर बता दूंगा आपको थियोरेटिकली, जो कि अब ऑब्वियसली हमारे पास लिमिटेशन है डिवाइस उसकी, सॉफ्टवेयर की। अब एक सॉफ्टवेयर है EVE-NG, थोड़ा वो ये सबसे हैवी सॉफ्टवेयर है और लेकिन मेरा फेवरेट है सबसे ज़्यादा। ये बहुत ज़्यादा एडवांस है, इसमें इतने एडवांस में मैं जाना नहीं चाहता। EVE-NG सबसे एडवांस और सबसे बेस्ट अगर आपको राउटिंग का सॉफ्टवेयर है वो ये वाला है। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे बता दें, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं वो चाहता नहीं हूँ कि आप उसके ऊपर काम करो बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ जाती है चीज़ों की। अभी आप पैकेट ट्रेसर और एंड हो जाए तो GNS3 पे ही दें क्योंकि वो हर सिस्टम पे चलेगा भी नहीं। उसके लिए आपको i7 और 12 GB रैम और ग्राफिक कार्ड वगैरह चाहिए EVE-NG के लिए, तो इसलिए उसको अभी आप लोग रहने दें। तो इसकी मैं कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकली आप लोगों को बता देता हूँ कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन थ्योरेटिकली क्या होती है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक्सेल शीट एक ओपन कर लेता हूँ। ये कॉन्फ़िगरेशन आप सेम कॉपी पेस्ट करेंगे अपने, अगर कोई भी डिवाइसेस आपने ली हुई हैं, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो वो कॉपी पेस्ट आप जस्ट कॉन्फ़िगरेशन करें तो आपकी चल जाएगी। ये स्विच 1 की कॉन्फ़िगरेशन होगी, इधर स्विच 2 की होगी और इधर स्विच 3 की होगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जाएंगे। उसके बाद हम VLANs बनाएंगे। VLAN कौन सी होगी, VLAN 10 बन जाएगी, VLAN 30, VLAN 40, VLAN 50, VLAN 60 कर दें। उसके बाद VLAN 70, VLAN 80 और VLAN 90। क्योंकि MSTP आपने तीनों रीजन में चलाना है, ये तीनों रीजन में आपने MSTP टोटल चलाना है। MST1 यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, इन तीनों में से रूट ये सेलेक्ट होगा। उसके बाद MSTP2 जो है वो इधर भी रन होगा, इधर भी रन होगा, इधर भी रन होगा, उस तीनों में से रूट ये सेलेक्ट हो जाएगा। और MSTP जो 3 है वो उसका रूट ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके कॉन्फ़िगरेशन VLAN जो है वो सब में से होनी है।
और दूसरी बात यह है कि पोर्ट्स को हम ट्रंक बनाएंगे बिकॉज हमने मल्टीपल वीलेंस पास करानी है। जब एक्सेस पोर्ट और ट्रंक पोर्ट की मैं आपको लैब करवा रहा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एक्सेस पोर्ट में से आप सिंगल वीलन पास कर सकते हैं, लेकिन ट्रंक पोर्ट में आप मल्टीपल वीलेंस पास कर सकते हैं। तो ये इशू है, इसलिए हम इशू तो नहीं है, सॉरी, कि ये मैकेनिज्म है, तो इसलिए और मैंने आपको लैब में ये भी बताया था कि ट्रंक पोर्ट में किस तरह कम्युनिकेशन होता है और एक्सेस पोर्ट में किस तरह होता है। उसके बाद आपको मैंने टैग्ड और अनटैग्ड फ्रेम्स के बारे में बताया था। अगर आपने थोड़ा सा रिवाइज करना तो आप पिछले लेक्चर जाके पढ़ सकते हैं, उसमें आपको काफ़ी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन की हुई है चीज़ें। तो हम इसमें सबको ट्रंक पोर्ट बनाएंगे बिकॉज हमने 10 से लेकर 90 तक वीलेंस पास करवानी है सारे स्विचेस में से। तो हम कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर दोबारा चलते हैं, बल्कि मैं इसको शॉर्ट करके लाता हूँ ताकि हम स्विच को भी साथ साथ देखें और हम कॉन्फ़िगरेशन भी साथ साथ करते जाएँ। और एक चीज़ मैं आप यहाँ पे बता दूँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट बात है, लेकिन आपको मैं ये चीज़ बता दूँ कि जब हम नेटवर्क से दुनिया में आते हैं ना तो आपका एक्सेल बहुत अच्छा होना चाहिए। अभी बड़ी और सी अजीब सी बात आपको लग रही होगी कि यार बड़ी अजीब सी आप लोगों को बात लग रही होगी यार एक्सेल का नेटवर्किंग से क्या ताल्लुक है। यार बहुत ताल्लुक है। जब अभी तो आप में से जो नेटवर्क से काम कर रहे होंगे ना, और अगर तो वो ट्रबल शूटिंग वगैरह कर रहे होंगे तो काफ़ी काम ना हमारा पर 40 से 50% जो एनालिसिस होते हैं नेटवर्क के एक्सेल के ऊपर होते हैं। तो एक्सेल में फार्मूलाज लगाना, इसमें शीटें बनाना, इसमें डिफरेंट शीट से डाटा एक्सट्रैक्ट करना, पिवट चार्ट्स लगाना और एक कॉलम का डाटा दूसरे में मर्ज करना, जितने भी नेटवर्क्स के अंदर एनालिसिस होते हैं ना वो एक्सेल के ऊपर ही होते हैं। और जितनी भी रिपोर्ट्स बनाई जाती हैं नेटवर्क को देखने के लिए वो भी एक्सेल के अंदर ही बनाई जाती हैं। इसलिए एक्सेल के अंदर आपका हाथ बहुत ज़्यादा साफ होना चाहिए। अगर आप में से किसी लोग ने एक्सेल नहीं काम किया हुआ तो यूट्यूब वगैरह पर उसकी वीडियोस अवेलेबल है, आप मुझसे पूछ सकते हैं एक्सेल के ऊपर। मेरा भी पहले इतना हाथ साफ नहीं था लेकिन बहुत ज़्यादा हो गया। तो एक्सेल के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होता है और एक्सेल ही मेन है कि जो हम नेटवर्किंग वगैरह में बहुत ज़्यादा एनालिसिस के लिए मैं तो यूज़ ही एक्सेल करता हूँ, मैं तो कोई और यूज़ भी नहीं करता बिकॉज इसके अंदर एनालिसिस बहुत आसान हो जाती है और कंपैरिजन करना बहुत आसान हो जाते हैं। उसके अलावा भी कुछ टूल्स हैं जो कि हम कंपैरिजन के लिए यूज़ करते हैं। उनमें से एक मेरे पास नोटपैड प्लस प्लस है जो कि मैं मोस्टली कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कंपेयर करने के लिए यूज़ करता हूँ। और एवरीथिंग है जिसमें मैं सब कुछ अपनी जो कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो ओपन कर लेता हूँ और उसमें मैं देख लेता हूँ। तो अभी हमारे पास स्विच 1 है, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आप स्विच 2 के ऊपर भी करेंगे और ये सेम कॉन्फ़िगरेशन आप स्विच नंबर 3 के ऊपर भी करेंगे। तो ये हमारी 3 व्हीलर्स बन जाएंगी इसमें। ये तीन स्विचेस में हमारी ना व्हीलर्स सारी सेटअप हो जाएंगी। 10 से लेकर 90 तक तीनों व्हीलर्स हमने बना ली है। एक्चुअली नेटवर्क्स में ना जब नेटवर्क में हम काम कर रहे होते हैं कि ना VTP का होता है, वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल के नाम से ना एक प्रोटोकॉल चलाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसमें आप एक स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं ना, बाकी सारे स्विचेस आपके कॉन्फ़िगर हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर हो जाते हैं। ये VTP का कॉन्सेप्ट मैंने मार्क किया हुआ, ये मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत ज़रूरी है और ये हमारी इंडस्ट्रीज वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है VTP का। बिकॉज अगर हमारे पास यहाँ पे 50 स्विचेस हैं तो 50 स्विचेस में मैं सेम कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी करूँगा, फिर मैं एक स्विच पे करता हूँ और बाकी स्विचेस के ऊपर मैं थ्रू करा देता हूँ वो मास्टर स्विच से, तो बाकी सब स्विचेस के ऊपर कॉन्फ़िगर होती है। और ये होता है VTP, जिसे आप एक स्विच को लेते हुए मास्टर स्विच को लेते हुए बाकी सबके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर देते हो। और जो मास्टर होता है वो VTP मास्टर होता है और बाकी सारे उसके क्लाइंट्स होते हैं, इसको कहते हैं वर्चुअल ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। अब हमारी कॉन्फ़िगरेशन चल भी रही है। अब हम ये करेंगे, हम सबसे पहले कमांड डालेंगे स्पैनिंग ट्री मोड MST। इसका ये मतलब होता है कि हमने MST को अनेबल कर लिया है इस स्विच के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ज़रा ओपन कर देता हूँ और मैं ये करता हूँ कि मैं ऊपर वाले को मर्ज कर देता हूँ, फ्रीज कर देता हूँ। फ्रीज कॉलम का मतलब होता है कि ऊपर वाली लाइन मेरी हर जगह शो होगी। ये स्विच 1, 2 और 3 जो है ना ये हर जगह मेरा शो करेगा वो। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ और सेटलेस है। अब ठीक है, स्विच नंबर 1, 2, 3 आपको हर जगह नजर आएगा कि ये स्विच 1 है, ये स्विच 2 है, ये स्विच 3 है। तो ये मैंने ना फ्रीज कर दिया, तो ये भी इसके टैक्टिक्स है। अब स्पैनिंग ट्री MST भी मैंने अनेबल कर दिया। उसके बाद क्या करूँगा, उसके बाद मैं जाऊँगा स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। ये सब कुछ कॉन्फ़िगर टर्मिनल के अंदर होना है काम। इसके अंदर चला गया मैं। इसके अंदर जाने के बाद क्या होगा कि मेरे पास ना डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। अब क्या होगा, अब मैं ना एक रीजन बनाऊंगा। अब मैं सबसे पहले नेम करूंगा और मैं यहाँ लिख दूंगा रीजन 1। ये याद है यहाँ पे मैंने बताया हुआ ऊपर कि रीजन 1 है, तो यहाँ पे मैं रीजन 1 कर दूंगा। तो ये मेरा एक रीजन इंस्टेंस हो गया। अब क्या करना है, मैंने ना इंस्टेंसेस बनाने हैं। आपने यहाँ पे देखा कि मेरे पास 3 इंस्टेंसेस है, MST1, MST2 और MST3। तो 3 इंस्टेंस बनाने। सबसे पहले मैं इंस्टेंस 1 करूँगा, उसके अंदर वीलन कौन कौन सी है वो असाइन कर दूंगा 20 और 30। उसके बाद मैं इंस्टेंस 2 बनाऊंगा, उसमें वीलन कौन सी है 40, 50 और 60। उसके बाद मैं इंस्टेंस 3 कर दूंगा और वीलन कर दूंगा 70
80 और 90। तो ये मेरे एक रीजन वन का स्पैनिंग ट्री मोड मैंने अनेबल कर दिया, MST स्पैनिंग ट्री MST कॉन्फ़िगरेशन मैंने कर दी। उसके बाद मैंने रीजन बना दिया, रीजन के बाद मैंने इंस्टेंसेस बना दिए 1, 2 और 3। अब यहाँ तक तो ना सब स्विचेस में सेम ही कॉन्फ़िगरेशन होनी है। डिफरेंस कहाँ पे थोड़ा सा आता है वो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे डिफरेंस आता है। अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए मैं कॉपी करूंगा यहाँ से तीनों को, और ये तीनों स्विचेस में सेम कॉन्फ़िगरेशन यही चलेंगी, यही तीनों कमर कॉन्फ़िगरेशन भी चलेंगी। और ये टाइप को एरर है, एक मिनट ये मैं क्लियर कर दूँ, आपको समझ होगी, ये मैं क्लियर कर। तो यही कॉन्फ़िगरेशन तीनों स्विचेस के ऊपर भी चलेगी। अभी हमने क्या किया, हमने एक MST को अनेबल किया सबसे पहले, उसके बाद हमने MST को एक रीजन बना दिया जिसको हमने रीजन 1 कह दिया। उसके बाद हमने डिफरेंट इंस्टेंसेस बना दिए और इंस्टेंसेस में हमने VLANs को बाइंड कर दिया। अब हमने एक और यहाँ पे काम कहा हुआ था, वो ये था कि MST 1 का जो रूट होगा स्विच नंबर 1 होगा, 2 का रूट स्विच नंबर 2 होगा और 3 का रूट स्विच नंबर 3 होगा। अब रूट बनाने के लिए क्या कंडीशन होती है, और ये कंडीशन थी कि हमने प्रायोरिटी को सेम कर, प्रायोरिटी को लोएस्ट पे कर देना। अब क्या होगा यहाँ पे स्पैनिंग ट्री MST 1, क्योंकि हमने MST 1 स्विच नंबर 1 के ऊपर जो है MST 1 को रूट बनाना है। इधर क्या करेंगे, प्रायोरिटी। याद है जब STP के हम लैब कर रहे थे तो उसमें हम कमांड डालते थे स्पैनिंग ट्री VLAN 20 और फिर हम कहते थे प्रायोरिटी, और प्रायोरिटी चेंज कर देते थे। ये प्रायोरिटी होगी इसकी 4096 जो कि लोवेस्ट है, लोवेस्ट प्रायोरिटी 4096 से शुरू होती है और इसकी बाय डिफॉल्ट 3276 सेट होती है। सॉरी अबाउट दैट, घर पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये सारी कुछ होता ही रहता है। आप लोग जब काम कर रहे होंगे घर पे तो आवाज़ें आप लोगों को पीछे से पड़ती रहती हैं। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने MST 1 को स्विच नंबर 1 पे प्रायोरिटी दे दी 4096, मतलब जो इन तीनों स्विचेस में MST 1 के लिए रूट होगा ना वो होगा ये स्विच नंबर 1 बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी। अब हमने स्विच नंबर 2 को हमने बनाना है MST 2 का मतलब रूट बनाना है। तो उसके लिए क्या होगा, स्पैनिंग ट्री MST 2 प्रायोरिटी 4096, और इसी साथ स्विच नंबर 3 को अगर बनाना है तो स्पैनिंग ट्री MST 3 प्रायोरिटी 4096। अब ये होगा कि स्विच नंबर 3 जो है वो MST 3 का रूट होगा, स्विच नंबर 2 MST 2 का रूट होगा और स्विच नंबर 1 MST 1 का रूट होगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल में जब आते हैं ना यहाँ पे आप लिखेंगे ना स्पैनिंग ट्री, तो यहाँ पे एक्चुअली आता है मोड और फिर आप सेलेक्ट करते हैं MST और फिर आप यहीं पे आप सेलेक्ट करते हैं कि MST कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जाना है। GNS3 है उसमें लिमिटेशन हम नहीं कर सकते, MST भी आप सिर्फ VLANs या बाकी नॉर्मल लो लेवल्स के चला सकते हैं, तो इसलिए मसला है। तो ये था मसला जो कि मैं आपको बता रहा था कि आप लोग GNS3 के ऊपर नहीं चला सकते MST, इसलिए मैं आपको जस्ट थ्योरेटिकली ही वो चीज़ें बता रहा हूँ, सारी कमांड्स वगैरह बता रहा हूँ जो चल सकती हैं। अब हम क्या करेंगे, हम जब स्विच की जो पोर्ट्स हैं उनको बारी बारी हमने ट्रंक में डालना है। तो सबसे पहले हम स्विच नंबर 1 की पोर्ट देखते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0 से 0 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN 10 20 30 40 50 60 70 80 और 90। इसको हम दोनों कमांड को कॉपी कर लेते हैं, एक्चुअली हम इंडस्ट्री में भी इसे नहीं करते हैं। इसके बाद इंटरफेस हम कर लेंगे फास्ट ईथरनेट 1 से 0, इधर भी हम ये दोनों कॉपी पेस्ट कर देंगे, ये कॉपी होगी। अब दूसरे की पोर्ट है 10, इसको भी हमने ट्रंक बनाना है, इसको भी कॉपी पेस्ट हम उधर स्विच पे भी कर देते हैं इस तरह, और इसको भी हमने ये करना है तो इसको भी हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद इसकी पोर्ट है 10, तो इसको हम यहाँ कॉपी भी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि ये पोर्ट है। वो छोटा कर लेता हूँ और इधर से हम उठाते हैं और उसको कर देते हैं यहाँ, और ये हमारा हो जाएगा 0/1। तो ये मेरी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी। तो ये मेरी पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है इसके ऊपर जो कि इस सेटअप के लिए बनाई गई है। अब जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन कर देंगे ना, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इनका इलेक्शन शुरू होगा तीनों स्विचेस का आपस में। अब इलेक्शन ना 3 सीक्वेंस में शुरू होगा। पहले इलेक्शन में क्या होगा,
पहला इलेक्शन होगा MST1 का, वो होगा इस स्विच और इस स्विच के दरमियान। उन तीनों की प्रायोरिटीज मैच होंगी, जिसकी प्रायोरिटी लो ही वो रूट ब्रिज बन जाएगा, अगर प्रायोरिटी सेम है तो फिर क्या होगा, फिर मैक एड्रेस लो होगा। अब MST1 की हमने बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी को 4096 रख दिया था, तो क्या होगा, ये स्विच रूट बन जाएगा। ठीक है, MST1 को मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसकी ये पोर्ट और ये पोर्ट दोनों डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएंगी, ये पोर्ट रूट पोर्ट हो जाएगी, और ये पोर्ट आपकी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो जाएगी, और ये हो जाएगी अल्टरनेट पोर्ट। याद है आपको अल्टरनेट पोर्ट और रूट पोर्ट का मैंने आपको थोड़ा सा फर्क बताया था, इसके अंदर केमिस्ट्री में आपकी अल्टरनेट पोर्ट्स होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि वो जब भी आपको कोई लिंक डाउन होगा तो ये पोर्ट फौरन से ही शिफ्ट हो जाएगी, ये वेट नहीं करेगी, लिसनिंग लर्निंग वगैरह का टाइम का वेट नहीं करेगी, फौरन से शिफ्ट हो जाएगी। अब ये है हमारा MST1 जिसमें हमारा रूट ब्रिज बन गया स्विच नंबर 1। अब मैं ब्लू से शो करता हूँ MST2। MST2 में क्या होगा, ये वाला हमारा इलेक्शन जीत जाएगा बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी, इसकी हमने प्रायोरिटी रखी हुई थी 4096 MST2 की। MST2 का इलेक्शन होगा, तीनों स्विचेस के दरमियान ये रूट ब्रिज बन जाएगा, इसकी ये पोर्ट और ये पोर्ट डेजिग्नेटेड पोर्ट्स हो जाएंगी, ये पोर्ट हमारी रूट पोर्ट हो जाएगी, ये भी पोर्ट रूट पोर्ट हो जाएगी, ये पोर्ट हमारी रूट हो जाएगी और ये ब्लॉकिंग में चली जाएगी, अल्टरनेट पोर्ट में चली जाएगी। ये हमारा हो गया MST2 का इलेक्शन। जिस तरह हमारा MST1 और MST2 का इलेक्शन हुआ था, सेम उसी तरह हमारा MST3 के लिए इलेक्शन होगा। उसकी इलेक्शन में क्या होगा, उसमें भी तीनों स्विचेस compete करेंगे और उसमें हमारा स्विच नंबर 3 जीत जाएगा इलेक्शन बिकॉज उसकी प्रायोरिटी 4096 है। तो ये भी इसी तरह इसकी दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड हो जाएंगे। उसके अब आप ये देख सकते हैं कि इस वक्त हमारी हर स्विच का अपना STP बनेगा रूट, और हर स्विच एक डिफरेंट MST का रूट ब्रिज बनेगा और उसकी अपनी डेजिग्नेटेड पोर्ट और अपनी सेंडिंग ट्रैफिक होगी। इसका ये मतलब हुआ कि MST1 जो होगा उसका MST2 से कोई लिंक नहीं है, और MST2 का जो है MST3 से कोई लिंक नहीं है। मतलब कि ये तीनों एज अ सिंगल एंटिटी अपने अपनी जगह पे रन कर रहे होंगे। MST1 अपना रीजन चल रहा होगा, MST2 अपना चला रहा होगा और MST3 अपना चला रहा होगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो ब्रॉडकास्ट MST1 की है वो MST1 में ही रहेगी, जो ब्रॉडकास्ट MST2 की है वो MST2 में ही रहेगी, और जो ब्रॉडकास्ट MST3 की है वो MST3 में ही रहेगी। इससे एक फ़ायदा बहुत बड़ा होगा, वो ये फ़ायदा होगा कि MST ये जो हमारी CPU के ऊपर लोड पड़ता है, यहाँ पे मैं आपको ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ लैब का ही। ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई और MSTP की सारी कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे होती है, तो इसको हम यहाँ पे कर देते हैं क्लोज। इसको मैं पूरा क्लियर करता हूँ, यहाँ पे इसको बिग करके मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको ना कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट समझाने लगा, वो ये है कि ये तो एक रीजन था ना, रीजन नंबर 1 को हमने लिया हुआ था। तब क्या होगा जब हमारे पास 3 डिफरेंट रीजन होंगे या 2 डिफरेंट रीजन होंगे, तो अभी के लिए ना हम 2 डिफरेंट रीजन लेते हैं और उसके दरमियान ना आप देखते हैं कम्युनिकेशन किस तरह होता है। तो मैं जरा टोपोलॉजी डायग्राम जल्दी से बना के 2 रीजन्स की आपको बात आता हूँ वापस। तो अब मैंने बना लिए हैं 2 STP के रीजन्स, एक है रीजन 1 जिसमें हमारे पास स्विच 1 2 3 है, और रीजन 2 है जिसमें हमारे पास स्विच नंबर 4 5 6 है। अब इंडिविजुअल ये रीजन ना, अब एक्चुअली तो ना ये सब जो MSTP है ना अलग अलग ही रन करते हैं। MSTP 1 अलग रन करेगा, 2 अलग, 3 अलग, 1 अलग, 2 अलग, 3 अलग, और ये रीजन 1 अपना सारा संभालेगा, रीजन 2 अपना संभालेगा। ये तो है ये इंडिविजुअली चलते हुए, उनके रूट सिलेक्शन भी उसी तरह सेम होगी जैसा मैंने अभी बताया है कि स्विच नंबर 1 रूट नंबर MST1 का ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 का ये हो जाएगा, जिसे हमने प्रायोरिटी चेंज की थी। उसी तरह यहाँ पे ये भी हो जाएगा, स्विच ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, तीनों रूट हो जाएंगे। ये दोनों रीजन अपना अपना सेपरेटली चलते रहेंगे। बल्कि मैं ये स्विच को ज़रा पावर ऑफ कर दूँ ताकि मेरे CPU की ऑफ नहीं हो रहा, चलें जो भी है। अब हमारा ये काम है कि इंडिविजुअली तो ये सारे चल रहे हैं। अब क्या होता है, अब इन 2 सारे स्विचेस के दरमियान ना एक लिंक आता है जिसको हम कहते हैं CIST। ठीक है, अब वो इन 2 स्विचेस के दरमियान भी हो सकता है, वो इन 2 स्विचेस के दरमियान भी, मतलब वो फिजिकली लिंक होता है, मतलब वो फिजिकली इनको कनेक्ट किया जाता है इसके थ्रू, केबल के थ्रू किया। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ और इनको मैं कह देता हूँ कि यही मेरा CIST का लिंक है। ये बाकी मैं डायग्राम अभी क्लियर कर देता हूँ, इनको मैं एक एक लेयर नीचे ले जाता हूँ। क्या हो गया, अरे मेरा ENSP भी ना सही नहीं चल रहा, ENSP सॉरी गड़बड़ कर रहा है। ये मेरी केबल है, यहाँ से 15 से मैं यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, केबल भी नहीं लग रही, लो वन लेयर, अरे दोनों क्या मसला। ठीक है, इन दोनों के दरमियान मैं केबल लगा देता हूँ, एक इन दोनों के दरमियान एक केबल लग जाएगी यहाँ से यहाँ पे। अब ये सिलेक्शन किस तरह किया, ये होता है कॉन्सेप्ट CIST का, जो कि मैं ऑलरेडी आपको पिछले लेक्चर में थोड़ा बता चुका हूँ CIST क्या होता है।
ये होती है CIST का। अब इसमें क्या होता है, इंडिविजुअली तो ये तीनों स्विचेस एक दूसरे का रूट किसी ना किसी तरह वो बना लेते हैं, इस तरह इनमें भी तीनों रूट एक दूसरा बना लेते हैं। एक रूट आता है फिर CIST का। CIST का रूट वो होता है जो इन सब में जिसकी प्रायोरिटी सबसे लो होती है ना, वो CIST का रूट बन जाता है। अब बेशक वो ये स्विच भी हो सकता है, वो ये स्विच भी हो सकता है, ये स्विच भी हो सकता है, इनमें से भी कोई भी स्विच हो सकता है। लाजमी नहीं है कि उसमें स्विच को बॉर्डर पे होना चाहिए, लाजमी नहीं है, तो वो कोई भी स्विच होता है। फॉर एग्जांपल अब ये वाला स्विच जो है ये CIST का रूट बन गया। अब बाउंड्री पे ना ये अब ये वाला लिंक जो है ना ये किन स्विचेस के दरमियान बनेगा, ये उन स्विचेस के दरमियान बनेगा जिसका लिंक रूट ब्रिज तक सबसे लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर है। फॉर एग्जांपल ये जो स्विच नंबर 6 जो है ये रूट ब्रिज तक पहुंचने के लिए 60 कॉस्ट है, और इस स्विच नंबर इस वाले की इधर तक पहुंचने के लिए 50 है। तो ये वाला जो CIST का लिंक है ना वो इस स्विचेस के दरमियान बनेगा, इसका और जो भी दूसरा इस रीजन 1 में इसके रूट ब्रिज तक जाके लोवेस्ट कॉस्ट है। मैं एक बार जरा इसको सबको रब करके दोबारा बता दूं, ये हो गया हमारा CIST का रूट ब्रिज, ठीक है। इंडिविजुअली रूट्स की बात नहीं हो रही, इंडिविजुअली तो ये आपस में सेलेक्ट कर लेंगे कि हमारा कौन कौन सा रीजन का रूट है, कौन कौन सा MSTP का रूट है। उसके बाद एक रूट आता है जिसका CIST का रूट है, तो जो दोनों रीजन को मिला के आपस में चलाने में काम आता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये हो गया रूट ब्रिज CIST का। अब क्या होगा, इन दोनों स्विचेस में देखेंगे कि इस स्विच तक पहुंचने के लिए सबसे कम कॉस्ट इसकी है। फॉर एग्जाम्पल ये कॉस्ट है 40 और ये कॉस्ट है 50, ठीक है। अब ये भी लिंक कनेक्टेड है और ये भी लिंक कनेक्टेड है। अब ये कॉस्ट 40 है, तो ये वाला हमारा हो जाएगा बॉर्डर राउटर, जो कि बॉर्डर स्विच सॉरी एंड पे हमारा लिंक बनाएगा रीजन 2 के साथ। अब इसकी जो कॉस्ट है, इसकी कॉस्ट है इधर तक पहुंचने के लिए 60 और इसकी कॉस्ट है इधर तक पहुंचने के लिए 450। तो क्या होगा, ये जो लिंक है ना वो फिर लिंक ये बनेगा इन दो के दरमियान। इन दो के दरमियान जो लिंक बनेगा उसको हम CIST का लिंक कहेंगे, और उसका जो रूट होगा वो होगा ये वाला स्विच। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कि हमारा जो MSTP है वो किस तरह चलता है, उसमें रूट ब्रिज किस तरह सेलेक्ट होती है। हमारा MSTP का हो गया रीजन 1 और रीजन 2 के आपस में अलग अलग वो किस तरह चलते हैं, और उसके बाद वो CIST का किस तरह उनका बनता है, उनका पावर पाथ सिलेक्शन किस तरह होती है, रूट ब्रिज की सिलेक्शन किस तरह होती है। अगर आप इस बारे में और पढ़ना चाहते हैं CIST के बारे में तो आप इंटरनेट वगैरह में पढ़ सकते हैं। वैसे CIST को हम कहते हैं कॉमन स्पैनिंग ट्री, वो दोनों रीजन को जो मिलाने में काम आता है ना वो हमारा होता है कॉमन स्पैनिंग ट्री। तो ये पूरा का पूरा जो है ये हमारा हो गया MSTP मतलब मल्टी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे टॉपिक खत्म हो गया है।